जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान का ज्ञान पर। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी सब्जेक्ट। आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10 का, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। फिर से हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। आनुवंशिकता तीसरा चैप्टर होगा और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, और पांचवा होगा हमारा पर्यावरण, जिसमें आज की कक्षा में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहली बार हम लोग यह बात करेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसको समझिएगा, जीवों के शरीर में जितने भी दुनिया में जीव हैं उन सभी के जीवों में सभी जीवों में कुछ न कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जो होनी एकदम जरूरी है, जिसके बिना जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो जीवन के लिए जरूरी हैं उन्हें ही हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती हैं उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम में देखिएगा हम लोग को चार बातें पढ़नी है। पोषण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है, फिर परिसंचरण और फिर उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम में हम लोग चार बातें पढ़ेंगे, पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिसंचरण के बारे में और उत्सर्जन के बारे में। ये चार बातें अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को जैव प्रक्रम के बारे में पता चल जाएगा। और जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवित शरीर में या जीवित जीवों में जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं, वे सभी प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो जैव प्रक्रम में सभी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं, उन्हें ही जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, जिनमें हम लोग पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं कि पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? तो देखिएगा ये पोषण क्या होता है। तो पोषण के हम लोग दो डेफिनेशन जानेंगे। पहला कि भोजन ग्रहण करना तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही पोषण कहते हैं। पोषण क्या होगा? तो जो भी हम लोग डेली रूटीन में भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं। ये भोजन क्या होता है? तो भोजन वे सभी चीजें जिनको खाने से हमें ऊर्जा मिलती हो उन्हें ही हम भोजन कहते हैं। भोजन क्या होता है? तो वे सभी चीजें जिनको खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग भोजन कहते हैं। और भोजन में देखिएगा पांच चीजें होती हैं। भोजन में पांच चीजें होती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये पांच घटक होते हैं भोजन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, इन पांच घटकों के मिलने से भोजन बना होता है। इन्हीं भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, ये रहा पोषण का पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या है? तो अंतर्ग्रहण, इंजेशन अंग्रेजी में बोलेंगे, पाचन यानी कि डाइजेशन, फिर होगा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, फिर होगा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और होगा बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। ये चार प्रक्रियाएं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये पांच प्रक्रियाएं। इन पांचों को एक साथ यानी कि संयुक्त रूप से ही हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इन पांचों क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं। तो पोषण का दो डेफिनेशन है, दोनों याद रखना है आप लोगों को, कि भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फिर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण,
इन पांचों प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं। तो और इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आगे चल के कि ये अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ये परिक्षेपण और स्वांगीकरण क्या होते हैं, इनको और डिटेल में समझा जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर बात कर लेते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। भोजन अंदर अगर हम लोग खा रहे हैं, थाली से उठा रहे हैं और मुख तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसको अंतर्ग्रहण कहेंगे। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, ठीक है। दूसरा है पाचन, यानी कि भोजन के जो जटिल अणु हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये जो जटिल अणु हैं, इन्हीं जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें ही हम लोग पाचन कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन अंदर ग्रहण करना। पाचन का मतलब होता है भोजन के बड़े अणु या जटिल अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन सभी को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है, तो छोटी आंत में जब ये जो भोजन का पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत में ये पचे हुए जो भोजन होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो भोजन रुधिर के अंदर अवशोषित हो गया है, छोटी आंत में अवशोषित हुआ है, और रुधिर में मिल जाएगा, और रुधिर में मिलने के बाद शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा और उससे ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होगी। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब जो अवशोषित हुआ भोजन है छोटी आंत के अंदर, वही भोजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जाएगा और उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहेंगे। फिर बहिक्षेपण, जो भोजन नहीं पचा है या जो मल है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग बहिक्षेपण कहेंगे। और इन पांचों प्रक्रियाओं को, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इन पांचों प्रक्रियाओं को हम लोग संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोल देंगे, पोषण कह देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना पोषण के बारे में। अब हम लोग थोड़ा और बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। तो पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी, या इसी को हम लोग परपोषी पोषण भी कहते हैं। परपोषी पोषण कहिए या विषम पोषी पोषण कहिए, दोनों बात एक ही है। तो पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी या परपोषी पोषण। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण को, और विषम पोषी पोषण को अंग्रेजी में बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो स्वपोषी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं और शैवाल होते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा शैवाल, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे और शैवाल, हरे पेड़ पौधे और शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इन्हीं में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। फिर से हम लोग बात करने थोड़ा सा ये स्वपोषी जीव जो होते हैं उनमें स्वपोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे या शैवाल होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को थोड़ा यहाँ डिटेल में समझिएगा। ये एक पौधा है, यहाँ देखिएगा ये एक पौधा है। तो ये पौधा कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, तो ये वायुमंडल से देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
यह वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगी। जो पत्तियां होंगी वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेंगी, तथा ये जो जड़ें हैं, जड़ों से H2O यानी कि जल ग्रहण कर लेंगी। दो चीजें, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पत्तियां ग्रहण कर लेंगी। अच्छा, पत्तियां कैसे ग्रहण कर लेंगी? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा या इनको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो रंध्रों के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रंध्रों के द्वारा पौधे ग्रहण कर लेंगे, दूसरा है वाटर यानी कि जल जो कि पौधे ग्रहण कर लेंगे जड़ों के द्वारा। फिर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर देखिएगा ये सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ता है, ये पत्तियों के ऊपर पड़ेगा, तो ये लाइट एनर्जी के रूप में ये जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्तियों के ऊपर पड़ेगा। तो तीन चीजें हो गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया जल, फिर हो गया सूर्य का प्रकाश। और ये जो पत्तियां होती हैं वो खुद हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं, और ये क्लोरोफिल ही प्रकाश को अपनी तरफ खींचने का कार्य करता है। तो आप लोगों को दो तीन बातें एकदम अच्छे से पता चल गई होंगी कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को चार चीजों की आवश्यकता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, फिर जल की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, और इसके अलावा पत्तियां जो हरे रंग की हैं, जो प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चार चीजें आवश्यकता है। देखिए कि इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये चार चीजें हों तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता क्या है? तो पौधों के लिए भोजन के रूप में क्या बनेगा? तो स्टार्च बनता है। ठीक है, हिंदी में मंड कहते हैं। ठीक है, पौधों में भोजन के रूप में क्या बनेगा? मंड, या अंग्रेजी में इसी को स्टार्च कहेंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा कि ये प्रक्रिया आखिर प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता कहाँ है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधे की पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों की जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल कोशिकाओं की ये मान लो ये कोशिका है, मीजोफिल कोशिका। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, ये मीजोफिल कोशिका है, और इसके अंदर जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो कि कोशिकांग होते हैं। ठीक है, और इन्हीं कोशिकांगों के अंदर देखिएगा, अगर इस डिटेल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली, दो झिल्लियां होती हैं। फिर अंदर की तरफ एक सिक्के जैसी संरचना एक के ऊपर एक सजी हुई दिखेंगी, इनको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और एक को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलेक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलेक्वाइड बोलते हैं। तो थैलेक्वाइड की जो झिल्ली होती है, ये जो थैलेक्वाइड है, इसकी झिल्ली पर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो क्या होती है? तो हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो भोजन बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, ये चार चीजें अगर हो पौधों के पास तो अपना भोजन बना लेंगे। कहाँ बनता है भोजन? तो पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, उन मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में। और क्लोरोप्लास्ट ने भी कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको थैलेक्वाइड कहते हैं, इन्हीं के मेम्ब्रेन पर यानी कि झिल्ली पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए थोड़ा सा इसका एक समीकरण होता है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि समीकरण क्या होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लोगों को चाहिए होगा जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ये आपस में क्रिया करेगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को चाहिए सनलाइट,
सनलाइट चाहिए, और फिर चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, सूर्य का प्रकाश मिल गया और क्लोरोफिल मिल गया, ये चार ही चीजें चाहिए। ये मिलकर C6H12O6 और H2O प्लस O, सॉरी यहाँ O2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। ये देख रहे हैं, ये पूरा जो बनाए हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण समीकरण में क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल तो पत्तियों के अंदर ही होता है, ये आपस में मिलकर ये इसका नाम है स्टार्च। स्टार्च बताए थे कि पौधों का भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है, इसका निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ जल भी बनेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, और इस ऑक्सीजन का उपयोग हम पौधे बोल रहे हैं, सॉरी, जानवर जितने भी होंगे या मानव, ये सभी के सभी इस ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। समीकरण में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें मिलकर पौधे का भोजन अर्थात स्टार्च का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ जल और ऑक्सीजन भी बनेगा। और ये जो ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन किससे बनता है, परीक्षा में एक बार पूछा था, तो ये ऑक्सीजन जल से बनता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ये जल से प्राप्त होता है। तो आज की कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। शुरुआत से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10 का बायोलॉजी आज हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर जिसका नाम जैव प्रक्रम था उसको पढ़ा अच्छे से। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या देखा, तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जीवित शरीर में होने वाले जितने भी प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य है या जरूरी है, उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है पोषण के बारे में। और पोषण क्या होता है, तो पोषण के बारे में हम लोगों ने बात किया कि भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर हम लोगों ने दूसरा डेफिनेशन देखा कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वैक्षेपण, इन सभी प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोल देते हैं, पोषण बोल देते हैं। ठीक है, और पोषण के अलावा हम लोगों ने देखा कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं स्वपोषी पोषण और एक बोलते हैं विषमपोषी पोषण। और इन दोनों में हम लोगों ने बात करना शुरू किया स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ठीक है, और विषमपोषी पोषण क्या होगा, तो ऐसी वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो उसे विषमपोषी पोषण कह दिया जाएगा। तो स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन स्वपोषी पोषण कैसे होता है पौधों में, तो उसकी बात हम लोगों ने किया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने देखा कि चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, जल जरूरी होता है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ये चार चीजें अगर हो तो पौधे अपना भोजन अर्थात शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, मंड जो भी कहिए, वो बन जाता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनता है जिसका उपयोग जानवर करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों के मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जो थैलेक्वाइड होता है, उस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात किया यहाँ तक। कल की कक्षा में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।